राजस्थान का कोटा शहर एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही हमारे सामने भविष्य को संवारने की तस्वीर उभरने लगती है, जहां एक युवा छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को उनके मंजिल की दहलीज तक लेकर जाता है। ऐसे ही अपने सपनों का बोझ लेकर युवा छात्र शिक्षा की कांसी कहे जाने वाले कोटा शहर आते हैं। कभी ये बोझ छात्रों को उनका भविष्य बनाकर देता है, तो कभी ये बोझ छात्रों के कंधों को कमज़ोर कर देता है। ऐसे में कोटा में हाल ही में कोचिंग कर रहे छात्रों की आत्महत्याओं के मामलों के बाद देश के प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा बदल गई है। हाल ही में कोटा में हुए कोचिंग छात्रों के आत्महत्या के मामलों ने शिक्षा की कांसी को पूरे देश में ध्रुमिल किया है। बीते कुछ सालों के मुकाबले इस साल अगस्त माह तक कुल 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। इसमें अधिकतर छात्रों के सुसाइड के पीछे की वजह पढ़ाई में तनाव सामने आया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने छात्रों के सुसाइड को रोकने के लिए हॉस्टल और पीजी के कमरों में स्प्रिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं। इसका डेमो भी कंपनी के कर्मचारी ने दिखाया है। हॉस्टल संचालकों का कहना है कि अगर उनके हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र में स्ट्रेस दिखता है तो उनसे बात की जाती है, उनकी समस्या को सुना जाता है, साथ ही परिजनों से भी छात्र के तनाव के बारे में बात की जाती है। वो खुद का मेंटली स्ट्रेस है, जबकि पढ़ाई लिखाई को लेकर के लोड आ जाता है, मतलब जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जो सिलेबस कंटिन्यूटी रनिंग में चला जाता है, आपका बैग जब कवर नहीं हो पाता तो उसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, बाकी तो कुछ ही नहीं है। बाकी ये सब नहीं है कि ज़्यादा पेरेंट्स लोड देते हैं, पेरेंट्स ने भी अब कम ही कर दिया है धीरे धीरे। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे करीब, फिर रूम पे उठ के पूजा पाठ करके उसका फिर मैं कोचिंग चला जाता हूँ। कोचिंग से आने के बाद खाना खा के फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, फिर शाम में 1-2 घंटे घूम लेता हूँ और फिर उसके बाद नाइट में पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फिर सो जाता हूँ। बस डेली का डेली कवर होना चाहिए सिलेबस। बच्चों में जो आजकल कोटा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उसका बच्चा जो है वो किस लेवल पर जा रहा है, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, उससे लगातार बातें करते रहना चाहिए। अगर उनको फील होता है, पेरेंट्स को एज ए पेरेंट्स मैं यही कहूँगी कि अगर उनको फील होता है कि उनका बच्चा थोड़ा सा भी मानसिक तनाव की स्थिति में नज़र आता है, तो आप उनको हॉस्टल वाले हैं, पीजी वाले हैं, या उनके जो फ्रेंड्स हैं या उनके कोचिंग वाले हैं, उनको इन्फॉर्म करें ताकि वो बच्चे की अच्छे से काउंसलिंग कर सके और उस बच्चे का स्पेशल थोड़ा ध्यान रखा जा सके। देखिए, स्प्रिंग डिवाइस वाला जो गाइडलाइन हमें अभी कलेक्टर साहब ने दी है, ये गाइडलाइन हमारी पहले भी आई थी और कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने ही इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए एक बेंगलोर की कंपनी से एक बात करी थी। उस कंपनी को हमने यहाँ बुलाया भी था, उस कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी जो थी वो IITs वगैरह में और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा चुकी थी पहले, और कुछ रिजल्ट भी आए थे। उसी का हमने ध्यान रखते हुए उस कंपनी को यहाँ बुला के हमने उसका एक डेमो उस वक्त के जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे रवि सुरपुर जी, उनके सामने हमने उसको पेश भी किया था। उस वक्त उनको ये हमारा आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। उसको हमने गाइडलाइन के अंदर उन्होंने इसको हमने लागू भी करवाया था इसको। लेकिन अभी पुनः इसको हमने कलेक्टर साहब के सामने हमने इसको रखा था कि जितने भी हमने सर्वे किया है, बच्चे सुसाइड जो करते हैं उनका माध्यम जो होता है वो पंखा ही होता है। तो हमारा एक कोशिश है कि हम पंखों पर इस तरह का डिवाइस लगाकर यदि किसी एक छात्र या छात्रा के भी यदि हम जान बचा सकते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कोटा वालों के लिए होगा। जो मानसिक बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से सुसाइड होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उनके फर्स्ट ऑनसेट, पहली बार इस बीमारी का होने का टाइम भी यही उम्र होती है, 15 से 28 साल के बीच में 75% लोगों को फर्स्ट टाइम होती है। अब यही तो बच्चा इसी उम्र, अब तो इससे उम्र के पहले भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, और यही तो उम्र होता है बच्चों को कैरियर बनाने का और यहाँ आने का, और उसी दौरान ये बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर इनके अंदर आ जाते हैं। पहला तो वहीं से चालू हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम माता पिता उसकी न रुचि देखते, न अभिरुचि, न उसका इंटरेस्ट देखते, न उसका एप्टीट्यूड देखते कि वो क्या बनना चाहता है और क्या उसका कहाँ दिमाग चलता है, बिना उसके जाने उसको सब्जेक्ट दिला देते हैं। अभी एक डेथ हुई, आपने देखा, 1 महीना ही हुआ था। तो ऐसे केसेस में जब छोटे छोटे बच्चों को पहले कभी अकेला 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ते,
और यहाँ सीधा छोड़ जाते हैं। वो कोप करने की उसकी स्थिति है कि नहीं, सब चीज़ें उसको मैनेज करने की स्थिति है कि नहीं, और उसको यहाँ छोड़ देते हैं और उसको सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे अपने अपने स्कूल में जहाँ से पढ़ाई चालू की है और यहाँ आते हैं, जब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ रैंक में आते हैं, पर यहाँ के हिंदुस्तान के सारे रैंकर्स यहाँ आ जाते हैं। और वो रैंकर्स में जब टेस्ट होता है और बच्चा जो हमेशा फर्स्ट 5 में या फर्स्ट आ रहा है, वो ये एकदम से उसकी 600 700 800 हज़ारों में रैंक आती है, तो वो घर वाले भी सोचते हैं क्या हो गया, मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ाकू था और बहुत अच्छे हमेशा से नंबर लाता था। लेकिन यहाँ रैंकर्स में जब आप सारे रैंकर्स इकट्ठे हो गए तो नेचुरली कुछ पीछे जाएंगे। वहीं अगर कोटा के कारोबार की बात की जाए तो कोटा में करीब 12 बड़े इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही 55 छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा में हर साल एक छात्र पर रहने और खाने का खर्चे की अनुमानित लागत 2 से 2.5 लाख रुपए होती है। कोटा में 2 लाख से अधिक छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं और हर साल 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट अपने सपनों को लेकर कोटा आते हैं। एक अनुमान यह भी कहता है कि भारत में 23 IIT में 17,385 सीट है, 32 NIT जिसमें 23,954 सीट है, लेकिन इसकी तैयारी और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम खबरें सबसे पहले देखने, जानने, सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हाड़ौती न्यूज़ ऐप। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक और फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।